किशनपुर गांव में अमन नाम का एक लड़का रहा करता था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक दिन उसे चलते चलते एक पुराना पुस्तकालय दिखाई दिया। वहाँ के मालिक एक बूढ़े व्यक्ति थे। अपने शौक के चलते अमन पुस्तकालय के अंदर जाने से खुद रोक नहीं पाया। वहाँ के मालिक ने उसे अपने पास आने को कहा। पुस्तकालय के मालिक ने अमन से कहा, यहाँ ऐसी किताबें हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन हर किताब का अपना नियम है। अमन ने उत्सुकता से पूछा, किताबें? कैसी किताबें? एक खास किताब है, भविष्य की किताब। जो इसे पढ़ेगा वह अपने भविष्य को देख सकता है, लेकिन याद रखना, जो दिखेगा उसे बदलने की कोशिश मत करना। अमन ने उस किताब को देखने का निर्णय लिया। वह एक मोटी और धूल से भरी हुई किताब थी। अमन ने किताब को साफ करके पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पे उसका आज का दिन लिखा हुआ था। जैसा उसने किया वही किताब में लिखा हुआ था। अमन हैरान होकर, ये सब तो सच है। जब उसने आगे के पन्ने पढ़ना शुरू किए तो उसने अपना भविष्य देखा। उसे पता चला कि वह भविष्य में एक वैज्ञानिक बनने वाला है। अमन ने किताब को पढ़कर अपना मनोबल बढ़ाया और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। लेकिन फिर उसने एक ऐसा पन्ना देखा जिसने उसे हैरान कर दिए। उस पन्ने में लिखा था कि कुछ सालों बाद वह एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा दे। अमन घबराते हुए सोचने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने किताब के मालिक के पास जाकर पूछा, जो लिखा है वह होना ही है, इससे बदलने की कोशिश करना खतरनाक है। अमन ने किताब को नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि अगर वह सावधान रहेगा तो वह उस दुर्घटना को टाल सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह भविष्य को बदलने की कोशिश करता, चीजें और जटिल होती गईं। उसने किताब के अगले पन्ने पर देखा कि उसका परिवार भी खतरे में आ सकता है। अमन ने महसूस किया कि हर बार वह भविष्य को बदलने की कोशिश करता है तो किताब के अगले पन्ने पर उसकी नई गलतियां लिख जाती थी। अमन खुद से बोला, क्या यह किताब मेरे जीवन को नियंत्रित कर रही है? उसने सोचा कि किताब को नष्ट कर देना चाहिए। अमन ने उस किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन किताब जलने के बजाय उसके हाथ में चमकने लगी। उसमें से एक आवाज आई, मैं तुम्हारा भविष्य नहीं बनाती, मैं सिर्फ दिखाती हूँ, लेकिन तुम्हारी लालच और डर ने तुम्हें कमजोर बना दिया है। अमन ने किताब को छोड़ने का निर्णय लिया और कहा, मेरा भविष्य मैं खुद बनाऊंगा। मैं डर में जीने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा। अमन ने उस किताब को वापस पुस्तकालय में छोड़ दिया। कुछ साल बाद उसने अपने भविष्य की उस दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि किताब ने उसकी सोच को बदलकर उसे सही रास्ते पर ला दिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भविष्य को जानने की तलाश हमें कमज़ोर बना सकती है। हमें अपने कर्मों और वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारा असली भविष्य तय करता है।